हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता श्रृंखला श्लोक संख्या 12। तो अभी तक हमने 11 श्लोक सुन चुके हैं। अब हम 12वां श्लोक सुनेंगे। प्रथम अध्याय का 12वां श्लोक। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। गुरु महाराज की जय। तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्धा पितामह, सिंहनादं विनद उच्चये शंखं दद्मो प्रताप्नुवान्। तस्य संजयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामह, सिंहनादं विनग्दुच्चये शंखं दद्मो प्रताप्नुवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। तस्य संजयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है कि इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले, हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर कहीं यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण है कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को घोतक करने के लिए ही संजय आगे प्रतापमान विशेष देते हैं। कुरु वृद्धा। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध ब्रह्मलीग थे, जो भीष्म पितामह के शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के कुरुवृद्धा विशेषण देते। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शस्त्र भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों को भी लोगों पर प्रभाव पड़ा था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहाँ स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें।
क्योंकि शस्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। तस्मिन् नस्मिते भीष्मे कौरवाणां धुरंधरे ज्ञानन्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात् तं योधयेत्याम्। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चाल कही गई बातों का द्रोणाचार्य में कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसीलिए वे चुप ही रहें। परंतु पितामह भीष्म दादा होने के नाते भीष्म को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनग्धोच्चै शंखम दध्मौ, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसा ही गर्जना करने से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहपाश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। संबंध पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहेंगे। तो हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज का हमारा श्लोक समाप्त होता है। हम आपसे भेंट करेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए महामंत्र का जाप करें और सदैव प्रसन्न रहें। हरि बोल।